स्वागत आहे. मी निजामात पवारचे बातम्या. हिंगोलीतील विराट राष्ट्रीय लोकवन कौन्सिलच्या पदाधिकारी व स्वयंसेवकाची अति महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये हिंगोली शहरातील युवक जावेद चौद शेख, अकरम शेख अजीज उर्फ अन्ना शेख, नजीर रुतुल खंदारे शेख, फैजान शेख अमन, दाऊद चौद शेख बिलाल आदींनी विराट राष्ट्रीय लोकवन कौन्सिलमध्ये प्रवेश घेऊन सभासद पद स्वीकारले. नंतर या प्रवेश घेतलेल्या युवकाचे संस्थापक अध्यक्ष शेख नईम शेखलाल, जिल्हा कार्याध्यक्ष शेख बासित, राष्ट्रीय संचालक शेख नुमान, जिल्हा प्रमुख महासचिव शेख शाहनवाज, तालुकाध्यक्ष शेख अवैध यांच्या हस्ते पुष्पहार घालून सर्वांचे स्वागत करून पुढील वाटसाठी शुभेच्छा देण्यात आली. या बैठकीमध्ये संस्थापक अध्यक्ष शेख नईम शेखलाल, राष्ट्रीय संचालक शेख नुमान नईम, जिल्हा कार्याध्यक्ष शेख बासित, शेख शाहनवाज, शेख अफरोज, सैयद गौस, शेख फसीउद्दीन, मोहम्मद आमिर बागवान, शेख परवेश बागवान, मोहम्मद सोहिद बागवान, रामेश्वर पवार, शेख शकील बागवान, शेख अफजल बागवान आदि पदाधिकारी व स्वयंसेवक यावेळी उपस्थित होते. भाई साहब, आप सियासी पार्टी छोड़कर एनजीओ में कैसे क्या शामिल हुए, जबकि आप हमेशा सियासी पार्टियों से ज़्यादा वो रखते हो, मतलब कभी ये पार्टी कभी इससे वो पार्टी. इस बार ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि अब कोई नई पार्टी में आप प्रवेश करेंगे या शामिल होंगे, लेकिन इस बार आपने एनजीओ में प्रवेश करा. इसकी वजह क्या है? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम. अब सियासी पार्टी छोड़कर एनजीओ में शामिल होने का मकसद मेरा यही है कि मैं अब सियासी पार्टियों से तंग आ चुका हूँ. क्योंकि सियासी पार्टियों में उसी को इज़्ज़त दे रहे हैं, उसी को इज़्ज़त मिल रही है जिनके पास पैसा है. मैंने कई पार्टी देखे हैं, कई लीडर देखे हैं, लेकिन हमारे पास हिंगोली में जो लीडर है वो शो कॉल लीडर है. उनको किसी पब्लिक ने नहीं बनाया लीडर, वो ख़ुद बने हुए हैं. तो वो हमारे वैसे कि जिनके पास पैसा नहीं है उनकी इज़्ज़त नहीं कर सकते. इसीलिए मैंने और हमारे साथियों ने ये फ़ैसला करे थे कि हम इंशाअल्लाह विराट राष्ट्रीय लोकमंच में शामिल होंगे. इसीलिए हम नईम भाई, उनके फर्जंद नोमान, इनसे रब्ता करें. फिर नईम भाई को हमने बताया कि हमको विराट राष्ट्रीय लोकमंच में प्रवेश करना है. तो हमारे हाजी शेख नईम शेखलाल, जो विराट राष्ट्रीय लोकमंच काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने हमें प्रवेश दिया. और उसमें प्रवेश करने का मकसद यही है, और साफ मकसद है हमारा, कि नईम भाई जो विराट राष्ट्रीय लोकमंच के ज़रिए से जो हिंगोली ज़िले में ही नहीं पूरे महाराष्ट्र और राष्ट्रीय लेवल पर भी जो काम कर रहे हैं, उनके हम कामों से मुतासिर होकर, जैसे कि वो भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं करते और उनकी एक इमेज और पोजीशन इन भ्रष्टाचारियों के दिलों में ऐसी बैठी हुई है कि वे उनको देखकर कांपने लगते हैं. और उनकी ख़ासियत यह है कि वो जो भी भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ लग जाते हैं उसको अंजाम तक पहुंचा कर ही खामोश बैठते हैं. और दिगर नेताओं को, लीडर को, जो हमने पहले कहा कि शो कॉल लीडर है, ये सब मतलब ही है. जब तक काम है यूज़ करते. और ऐसा कुछ भी पुलिस स्टेशन का काम हो, सिविल हॉस्पिटल का हो, नगर पालिका, कलेक्टर ऑफिस, जिला परिषद, इनकी काबिलियत भी नहीं है कि ये ऐसे मसलों को भी हल कर सके. और नईम भाई को और इनके जो भी साथी है, हमने उनके साथियों से सुना है, हमने खुद देखा है कि वे उनके जो संगठन में जो है उनका कोई भी काम रहने दो, ये अपने तमाम ज़रूरियाती काम को छोड़कर
उनके साथियों का काम करने के लिए दौड़ते हुए आते हैं। तो यही उनकी खूबियाँ हैं और हमने देखा है, और उनका मकसद यही है कि, और उनकी ख़ासियत यही है कि एक वो निष्पक्ष लीडर है, निडर है, हक बात करते हैं, निस्वार्थ है और डेयरिंग बाज है। इसीलिए कोई भी डिपार्टमेंट में उनको अदब और इकराम के साथ बुलाया जाता है। उनके बातों को अदब इकराम के साथ सभी अधिकारी सुनते हैं, क्योंकि सब अधिकारियों के भी नज़र में उनकी पोजीशन एक साफ़ सुथरी है। यही सब चीज़ें देखकर हम विराट राष्ट्रीय लोकमंच में शामिल हुए। और कुछ हाजी शेख नईम शेख लाल, उनके फर्जंद नोमान और उनके तमाम साथियों के साथ मिलकर एक कौम की सेवा करेंगे, क्योंकि अब हमको कोई लालच नहीं है, न कोई इलेक्शन में खड़े रहना है। उनके साथ रहकर गरीबों की मदद करेंगे और उन्हें जिस तरीके से काम करते हैं उसको भी हम सीखेंगे। और मैं एक बात बताता हूँ कि ये जो विराट राष्ट्रीय लोकमंच काउंसिल है, ये एक हमारे सदर शेख नईम शेख लाल साहब, इन्होंने अपने ख़ुद के बुनियाद पे, ख़ुद के बल पे, ख़ुद के कॉन्फिडेंस से इसको क़ायम किया। आज हिंगोली में ही नहीं, पूरे इंडिया लेवल पर इसको ये चला रहे हैं। और उनका जो काम करने का तरीक़ा है वो हमें बहुत पसंद आया। और मैं जावेद चौश आज़म कॉलोनी में रहता हूँ, और मैं महाराष्ट्र एमेच्योर फुटबॉल एसोसिएशन का मराठवाड़ा प्रेसिडेंट हूँ, और यहाँ पर बच्चों को कोचिंग भी करता हूँ, क्यों तो मैं ख़ुद एक फ़ुटबॉल प्लेयर रह चुका हूँ। और जो लोग हमको जानते हैं वे हमारे इस प्रवेश को भी कबूल करेंगे और उनको खुशी होगी। और बाकी जो दीगर लोग हैं जो फितने फैलाने वाले हैं, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है कि इधर जा रहे उधर जा रहे। हमारा एक साफ़ सुथरा मकसद है। क्यों तो आज जो कोचिंग ऐसे दौर में हम बच्चों को भी करा रहे हैं फ़ुटबॉल की, कि जब बच्चे पूरे मोबाइलों में लिप्त हो चुके हैं, इनके जहन ख़राब हो रहे हैं बच्चों के, ऐसे दौर में हम बच्चों को 1.5 से 2 घंटे डेली कोचिंग करते हैं। ना हमको फ़ुटबॉल में कोई सपोर्ट करता है, ना कोई आगे आता है। आप नईम भाई एक सोशल एक्टिविस्ट के साथ साथ उनके फर्जंद नोमान ये हर स्पोर्ट्स में भी सहभाग करते हैं, अच्छे से सपोर्ट करते हैं। अभी भी जो हमने जिला परिषद पर अभी फ़ुटबॉल टूर्नामेंट लिए थे सुधीर अप्पा सराफ के जन्मदिन के मौके पर, उसमें भी हमारे नोमान ने भी हमको सपोर्ट करे थे। और मैं भी, जितने मेरे पहचान के लोग हैं जो मुझे जानते हैं, जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं ऐसे लोगों को भी विराट राष्ट्रीय लोकमंच काउंसिल में शामिल होने की दावत देता हूं। और एक बार कहना चाहता हूं कि विराट राष्ट्रीय लोकमंच काउंसिल के जो नेशनल प्रेसिडेंट है हमारे शेख नईम हाजी शेख लाल, ये एक करेजियस, एक निस्वार्थ, एक खुददार नेता है। और हमने इनकी एक और ख़ासियत ये देखी है कि इनके साथ जितने भी छोटे रहो चाहे बड़े रहो, ये सबको अदब इकराम से बुलाते हैं, अपने साथ ले जाकर कोई भी अधिकारी ऑफिसर के सामने उनके मसलों को हल करते हैं। इन सभी बातों को देखते हुए हमने राष्ट्रीय विराट लोकमंच काउंसिल में प्रवेश लिया है। और इसी के साथ मैं मेरी बात ख़त्म करता हूँ।